आप देख रहे हैं न्यूज ICB लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज ICB लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज ICB लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की नीतियों को लेकर। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग मौजूद हैं आंवला की विधानसभा, जो आंवला 26 विधानसभा आंवला है, वहां के ग्राम पंचायत किशनपुर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पड़ोस के गांव गोठा के प्रधान। तो हम लोग बात करेंगे उनसे। इस गांव के बहुत सारे लोग, तो हम लोग आपको मिलवाएंगे सभी लोगों से। तो जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ राजनीतिक चर्चा के लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत गोठा के प्रधान जी से। तो प्रधान जी, आपका नाम क्या है और आपका हमारे चैनल न्यूज ICB लाइव में स्वागत है। जैसा कि इस समय जो सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार चल रही है, उसमें आपको क्या लगता है सरकार के बारे में? जो सरकार की नीतियां हैं वो आपकी नजर में किस तरीके की हैं? भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बहुत सुंदर है, बहुत सही नीतियां, आप संतुष्ट हैं उनकी नीतियों से? जी। अच्छा, जैसे कि विकास कार्य वगैरह जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुए हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजना थी, जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है जी, उसके लिए आगे लाए। अच्छा, जैसे कि गांव में सड़कें, रोजगार वगैरह के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जबकि कुछ लोग कहते हैं उन्होंने रोजगार नहीं दिया है, तो आप क्या कहेंगे इस चीज को? रोजगार दिया है, रोजगार आपकी नजर में दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। जैसे किसानों को लेकर बहुत सारे, जैसे हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र में, अंचल में हैं, और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों को मतलब लेकर उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं सरकार का। तो आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को लेकर? नहीं वो अरे, किसान विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में बैठे लगभग 11-12 महीने, उनका क्या है? वो तो सब दलाल है, वो सब दलाल हैं। अच्छा, और बाकी जो असली किसान बीजेपी के पक्ष में है। बिल्कुल। जैसे कि इनका ये कहना है कि महंगाई बढ़ाई है, DAP की महंगाई बढ़ा दी उन्होंने, फसलों का रेट कम कर दिया। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फसलों का रेट कम ही नहीं किया है, 1975 रुपए गेहूँ बिका है। नहीं, कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि गेहूं का रेट कम जा रहा है, क्या है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? समर्थन मूल्य बीजेपी सरकार ने ही बढ़ाया है और किसने बढ़ाया? अच्छा, गांव में सड़कों को लेके या शौचालय को लेके शौचालय हमने 279 शौचालय बनवा दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना 10 आवास बन गए, प्रधानमंत्री आवास योजना आपके गांव में? जी। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्या है? जगदीश सिंह, ये कौन सा गाँव है? किशनपुर। किशनपुर गांव। तो जैसे कि जो बीजेपी सरकार है उसकी नीतियां आपको कैसी लगती हैं? क्या बीजेपी का जो है वो नीतियों को पब्लिक के हित में है या नहीं है? क्या लगता है आपको? सारी नीतियाँ पब्लिक के हित की है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं उन्होंने रोजगार नहीं दिया, रोजगार खत्म कर दिया, फिर महंगाई बढ़ा दी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई आपत्ति नहीं है, जनता सब खुश है। और ये विपक्ष के लिए कुछ तो कहेंगे, उनके पास कहने को मुद्दा नहीं है। ऐसे जो हमारे आंवला के विधायक जी हैं धर्मपाल सिंह जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, हमारे यहाँ सही काम चल रहा है। सही काम चल रहा है, आप लोग सब लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। भैया, ये कौन सा गाँव है? किशनपुर। जो यहाँ पर बीजेपी सरकार जैसे कि हमारे भी प्रदेश में चल रही है योगी जी के नेतृत्व में, तो उनकी नीतियों को लेकर आप योगी जी की क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी तारीफ करोगे? खुश हो आप बीजेपी की नीतियों से? अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नीतियां जो है वो देश हित में नहीं, मतलब लोगों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है साहब, गलत है, मतलब लोगों के हित में है उनके। अच्छा, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, जो कि विपक्षी पार्टियों का आरोप है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छी बात है, किसानों की तो बहुत अच्छी पार्टी है। अच्छा, जो किसान लगभग 11-12 महीने से आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के सीमा पर बैठकर, मतलब बॉर्डर पर बैठकर, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो किस लिए कर रहे थे? सर वो तो दलाल थे दूसरी पार्टियों को, किसानों तो फिर मोदी जी ने जो कृषि बिल वापस ले लिया, वो वापस ले, तो फिर उन्हें कृषि बिल वापस लेने की जरूरत क्या थी? वो हित में, तो उसको क्या लगता है आपको इस चीज के बारे में? क्या आपकी राय, निजी राय? हमारी तो अच्छी राय है। अच्छी राय। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप। ये कौन सा गाँव है? किशनपुर। अच्छा, तो इस बार आप वोट किसको देंगे? पक्का? अगर किसी ने आपको कुछ समझा दिया या कुछ कह दिया कि नहीं बीजेपी बहुत खराब पार्टी है, बीजेपी को वोट नहीं देना, तो आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं वो गरीब तबके को ज़्यादा है, बाकी और लोग किसी को नहीं है, और जो नीतियां हैं वो बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसा कि जो कहा जाता है कि सरकार की नीतियां जो है किसान विरोधी हैं या फिर गरीबों के हित में नहीं, आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर किसान विरोधी होती तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 2000 रुपये से लेकर 6000 रुपये साल दे रही है। अब यूपी गवर्नमेंट ने कुछ भर्ती के उसमें वो किया है, और जो सरकार यूपी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार जो कह रही है वो कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो किसानों को या गरीबों को लिए धोखा दे रही है। अच्छा, जैसे तो आप बीजेपी सरकार से खुश हैं? हाँ। अगर जैसे बाई चांस कोई आपको बताए कि नहीं बीजेपी की नीतियां खराब है, जो दूसरी पार्टी के लोग आएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो फिर आपका मन बदल जाएगा? नहीं, वो भी अपनी नीति बताएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया नीति
बनाए हुए होते तो वो अपने आप में खोए हुए नहीं होते। नहीं, जैसे कि समाजवादी पार्टी उन्होंने बहुत सारा किया, लैपटॉप वगैरह भी बांटे थे, फिर भी वो हार गए। लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लैपटॉप तो ऐसा है, लैपटॉप तो बच्चों के जेब में रहे, जब लाइट ही नहीं आई। अब लाइट आई है तो अब सरकार कुछ ना कुछ अपनी कनेक्टिविटी वगैरह चीजें बढ़ा रही है और लोग तो खुद भी सक्षम है। अच्छा, तो आपके गांव में बीजेपी सरकार में लाइट की व्यवस्था सही चल रही है? हमारे यहाँ सही चल रही है। अच्छा, जो मतलब शौचालय वगैरह गांव के अंदर है या रोड वगैरह है, जो आप लोग खुश हैं उस चीज से? हाँ, लगभग सभी लोगों के बन चुके हैं। एक ये था कि रह गया है, तो ग्राम प्रधान उसकी कोशिश कर रहा है कि उनके भी बन जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास के लोगों को मिले हुए हैं? हाँ, हमारे यहाँ मिले हैं। अच्छा, जैसा कि आरोप लगाया गया था कि कोरोना काल में उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो आपकी नजर में क्या लगता है, क्या किया था बीजेपी? नहीं, सरकार द्वारा कोरोना काल में इतना कार्य किया गया जो कि देश हित से लेके, रक्षा हित से लेके, बाकी गरीब और को लेके बहुत कुछ किया गया। बाकी अब पटल पे दिखाई दे रहा है, उस टाइम लोग ही नहीं निकल रहे तो दिखाई कर रहे थे। अच्छा, जैसा कि अगर बीजेपी को ही आप वोट देंगे, डिसाइड किया हुआ है मोदी जी को वोट देंगे जी। अच्छा, जैसे अगर मोदी जी का नेतृत्व हुआ किसी और का नेतृत्व होता, फिर आप क्या करते? नहीं, नेतृत्व तो किसी जैसे का नहीं, जैसे ये कहा था ना मोदी लहर चल रही है, मोदी की लहर चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब नहीं, नीतियां जो सरकार, ये तो आना जाना है, कौन क्या बनेगा इसका तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां है, कोई भी बने उन नीतियों को पालन करेगा और सरकार को वोटिंग मिलती रहेगी। अच्छा, अखिलेश यादव जी के बारे में आपके क्या विचार है? अखिलेश जी यादव ने गिने चुने जिलों में लाइट देने का काम किया, भर्तियां की तो केवल उन्हीं जिलों में की, केवल अपने और बिरादरी को लेके उन्होंने इतना किया कि जो है केवल यादव के अलावा किसी अन्य बिरादरी को देखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वधर्म सर्व सुखाय का काम किया है और आगे भी करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि भैया ने भी कहा था कि ये बीजेपी को ही वोट देंगे, चाहे कोई भी कुछ भी समझाए, सबकी नीतियां सुनेंगे, मगर हमें बीजेपी की नीति अच्छी लगती है। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे। भैया, आपका नाम क्या है? विजय सिंह। ये कौन सा गांव है? किशन। अच्छा, यहाँ जो जैसे कि हमारे अभी प्रदेश में बीजेपी सरकार चल रही है, जो योगी जी की सरकार चल रही है उनके नेतृत्व में, तो आप उनकी नीतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी जी सब बढ़िया, ठीक। आप खुश उनकी नीतियों से? अच्छा, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सरकार किसान विरोधी है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार किसान हितों में काम कर रही है। फिर भी जो किसान आए दिन आंवला में भी प्रदर्शन किया था और जो दिल्ली बॉर्डर पे भी बहुत सारे लोग बैठे रहते किसान बिलों के उसमें सरकार के खिलाफ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनका काम होगा। अच्छा, वो मतलब अपना काम करेंगे, तो आप लोग किसको वोट देंगे? उनको भाजपा को। पक्का? अगर जैसे बाइजस कोई आपका रिलेटिव समाजवादी पार्टी में चला गया, वो आपसे कहता है कि नहीं आप समाजवादी पार्टी को वोट दो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारी बात नहीं मानोगे, तो फिर आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, हम भाजपा को। भाजपा को वोट। तो भाजपा में किसका चेहरा देखते हैं, योगी जी का फिर नरेंद्र मोदी जी का? सबका चेहरा बढ़िया ही है। सबका चेहरा बढ़ेगा, सबकी नीतियाँ। सबकी बढ़िया। चलिए, ये कौन सा गांव है? किशनपुर। आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन मतलब आप काम क्या करते हैं, आपका क्या काम होता है? मतलब खेती किसानी। तो सरकार का जो किसानों के प्रति एक आरोप लगाता है कि उनका जो रवैया है सरकार का किसानों के खिलाफ है, किसानों के हित में नहीं है, तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जब किसान हैं तो आपको क्या लगता है? बढ़िया लगता है। मतलब आप बीजेपी की नीतियों से खुश हैं? अच्छा, बाकी लोग जो किसान लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, ये वो प्रदर्शन सही कर रहे हैं? सही है। अच्छा, चलिए, तो प्रदर्शन आपने वो सही कर रहे हैं और सरकार की नीतियाँ भी अच्छी हैं। चलिए, आप समझ नहीं पाए, चलो कोई नहीं। अजी बताइए, जैसे कि आपके गांव में शौचालय वगैरह के लिए आपको सबको शौचालय, सबके बने हुए हैं। अच्छा, सड़कें वगैरह गांव की साफ सफाई वगैरह, तो जैसे क्या जैसे हमारे जो विधायक जी होते हैं, जो मुख्यमंत्री जी होते हैं, वो तो खैर नहीं आ सकते हर चीज़ को देखने के लिए। एक जागरूक मतलब ग्रामीण या व्यक्ति होने के नाते आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी चीज़ को कोई कमी आपको लगती हो अपने गाँव में या अपने क्षेत्र में? कोई कमी ना है साहब, हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं दिखाते। अच्छा, बिजली वगैरह की व्यवस्था? बिजली सही चल रही, 24 घंटे। अच्छा, जैसे खेत में ट्यूबवेल वगैरह के लिए सब रहेगा, कैसे चल रही है? अच्छी खासी है। भैया, आपका नाम क्या है? ये कौन सा गांव है? अच्छा, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं चुनावों के बारे में, जैसे कि सरकार का क्या रहा, सरकार यूपी में 4.5 साल चली, ठीक है, उसमें 4.5 साल में सरकार को किस रूप में देखते हैं? सरकार की नीतियाँ आपको कैसी लगती है? सरकार ने जो नियम बनाए, सरकार ने सही काम किया है? अरे जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकार जो देश मतलब उसमें क्या नाम है, लोगों के हित में काम नहीं कर रही, जनहित में काम नहीं कर रही है, तो सही कर रही है। आपको खुश उनकी नीतियों को लेकर? अच्छा, बिजली वगैरह व्यवस्था को लेकर, शौचालय वगैरह को लेकर? अच्छा, जैसा कि एक चीज निकल के आती है कि योगी जी पे कई बार ये कहा जाता है कि वो एक ही समाज को लेकर चलते हैं, या फिर जो जैसे अभी मंदिर राम मंदिर शुरू हुआ है तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि लोग सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके नजर में ऐसा क्या है? ये सिर्फ आरोप है? तो आप क्या कहना चाहेंगे नीतियों पर? तो एक योगी जी से एक ही निवेदन है
कि जानवर भी खुले घूम रहे हैं, जी इनकी थोड़ी व्यवस्था की जाए, इससे थोड़ा रास्ता आसान है। देखिए, जैसा कि अभी एक बात सामने निकल कर आई कि जहां पर सरकार की सारी नीतियां सही है, सब कुछ सही है, मगर सबसे बड़ी समस्या किसानों की निकल कर आती है छोटा जानवर। क्योंकि किसान दिन में भी रखवाली करेगा खेतों की और रातों को भी रखवाली करेगा, तो फिर वो कैसे अपना खुद को चला पाएगा, खुद के परिवार को चला पाएगा, काम कैसे कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ एक ही निवेदन है कि वो छोटा जानवर जो खुले घूम रहे हैं उनके लिए मतलब कोई व्यवस्था कराई जाए। जैसे सरकार का कहना है कि हर गाँव में गौशाला, तो गौशाला आपके गाँव में नहीं बनी है? गौशाला नाम के लिए, नाम के लिए गौशाला है। सब अपने इस्तेमाल हो रहे हैं पर्सन। अच्छा, तो इसमें आप क्या मांग करते हैं? इसमें जो सही वो गौशाला बने जी, इसमें देख रेख हो, सरकार की देख रेख हो। इसमें इस समय सरकार की कोई देख रेख नहीं है, तो अपने सब काम में कर रहे हैं, कोई कसूर में नहीं है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये बात निकल के आई कि सारा कुछ सही चल रहा है, बिजली व्यवस्था लेकर, किसानों को लेकर सारी चीज सही है, मगर एक ही बात निकल के आती है कि जो योगी जी ने कहा था कि गौशाला को लेकर, कि गायों के लिए गौशाला का मतलब गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा, मगर गौशालाओं का निर्माण शायद ये कह रहे हैं इस गाँव में नहीं हुआ है। वो पर्सनल यूज के लिए उसका यूज किया जाता है, पर्सनल। लेकिन अब देखो बात करते हैं, अब जैसा कि योगी जी ने ये कहा है कि अगर आप गाय पालोगे तो आपको 900 रुपये मिलेंगे, तब भी लोग उसको गायों को छोड़ रहे हैं फिलहाल। लेकिन अभी ऐसा नीचे स्तर पर नहीं आया, वरना ऐसा अगर आ जाता तो कोई नहीं बचेगा। नहीं, नीचे स्तर पे तो कुछ जगह तो शायद मेरी समझ से शायद क्या लगा, कुछ लोगों को 900 रुपये महीने मिल रहे हैं, ऐसा ऐसा अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अगर आप जैसे कि सरकार का नियम था कि अगर आप गाय पालोगे तो गाय का खर्चा आपको दिया जाएगा 900 रुपये महीने का, हमारे पास 3 गाय हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे कि लोग अपनी गायों को छोड़ने को मजबूर हैं। और एक दूसरा कारण ये भी है कि जैसा कि अभी बारिश हुई थी, बहुत सारी बारिश हुई थी, बाढ़ जी पड़ोस के गांव में आ गई थी। यहाँ पे तो लगभग 14-15 किलोमीटर गांव पड़ता है अलीगंज। तो ऐसे में लोगों को चारे पानी की व्यवस्था खत्म हुई थी, लोग मजबूरन गायों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। और ऐसे में सरकार से मेरा निवेदन है, लोगों का निवेदन है कि गौशालाओं या फिर छोटे जानवरों के बारे में कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए। बाकी सरकार की नीतियों को लेकर लोग काफी खुश हैं और किसी को सरकार से कोई शिकायत नहीं है। भाई, हम लोग बात करेंगे आंवला विधायक धर्मपाल सिंह जी के बारे में। तो जो आंवला के विधायक धर्मपाल सिंह जी लगातार 5 बार के विधायक हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका क्या एक रोल है, किस तरीके का वो काम कर रहे हैं? काम सही कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं। व्यवहार जनता के प्रति उनका कैसा है? अच्छा। अच्छा व्यवहार है उनका। तो इस बार क्या मांग करते हैं? उनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि टिकट की लाइन में तो बहुत सारे लोग हैं। अब टिकट के लिए क्या लगता है कि उनको टिकट मिलना चाहिए आपके नजर में? टिकट तो ऊपर वाले तय करेंगे। नहीं, आपकी नजर में मिलना चाहिए, होना चाहिए, या किस होना चाहिए, होने का होना चाहिए? चलिए, तो यहाँ के जो विधायक जी धर्मपाल सिंह, उनके बारे में लोगों का कहना है कि टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि वो लगातार 5 बार के विधायक हैं और साथ ही लोगों के हित में उन्होंने काम भी किया, लोगों से काफी खुश भी हैं। मेरे साथ बने रही न्यूज ICB लाइव पर सबसे तेज।